ओम शांति। विश्व के कोने कोने में विराजमान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी निमित्त टीचर्स, ब्रह्मा कुमारी बहनें व निमित्त भाई, ब्रह्मा कुमार भाई व कमल पुष्प समान जीवन बनाकर सारे विश्व के आगे उदाहरण मूर्त बनकर सेवाएं करने वाले लाखों परिवार सभी को आज विशेष अव्यक्त बाप दादा अथवा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की विशेष याद, प्यार और वर्तमान समय के अनुसार सभी अपनी स्वस्थिति को बना करके उड़ती कला के अनुभव में रहने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई हो। किसी ने प्रश्न पूछा है कि अंतिम समय प्रमाण स्थिति बनाने का क्या पुरुषार्थ है। तो मेरे को ख्याल आया कि इन दिनों में सारे विश्व के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस के कारण। सभी सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अचानक से कोरोना से ग्रस्त होकर शरीर छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े देशों में भी, छोटी जगह में भी, सारे विश्व में विश्वव्यापी एक ऐसी कोरोना वायरस की बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई, उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक सबको जागृत करने वाली बात आ गई कि ड्रामा के अंदर सभी दिन एक समान नहीं होते। बहुत अच्छा आनंद से आप जी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने अपनी कारोबार में, बिजनेस में सब अलमस्त थे। और हम भारत में खासकर देख रहे हैं पिछले 4.5 महीनों से एक प्रकार से वो जो सामाजिक जीवन थी उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। लौकिक कारोबार वाली जीवन थी, बिजनेस की जीवन थी, उसमें भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। और लोगों के सामने, खासकर बच्चों के सामने, जिनको अभी नियमित रूप से स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके प्रश्न उठ रहे हैं, आखिर भी हमारा भविष्य क्या है। तो ये विशेष एक अनुभव ऐसा है
जो हमें कभी कभी साकार मुरलियों में भी और अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने इशारे दिए हुए हैं, जिसको हम कहेंगे अंतिम समय का स्वरूप क्या होगा। तो अंतिम समय में वह बहनें व भाई जिन्होंने पिता परमात्मा को अपने दिव्य नेत्र से अच्छी तरह से पहचाना है, जाना है, पहचाना है, और उनके महावाक्य सुन कर के, चाहे वो साकार मुरली के द्वारा, चाहे वो अव्यक्त वाणी के द्वारा महावाक्य सुन कर के, और अच्छी तरह से पहचाना है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञानेश्वर का ज्ञान मिलता है, ज्ञान धन मिलता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया, या दादी गुलजार जी के द्वारा जो अव्यक्त वाणियों में इतना गहराई की बातें सुना करके हम सब के जीवन को धन्य धन्य बना दिया, तो हमें बहुत काल से बाबा की तरफ से ये इशारा मिलता रहा है कि अपनी ऐसी तैयारी करो कि आप अंतिम समय में, अर्थात जब आपको पता लगे अब युग परिवर्तन का समय है, कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग की आद हो रही है, उस पुरुषोत्तम संगम युग का भी अंतिम समय आ गया है, तो ऐसे टाइम पर हम सब बाबा के वारिस बच्चे, ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमार्स, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, सभी को इस बात का बहुत नशा है कि हमें इस अपने जीवन में, इसको अंतिम जीवन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस जीवन में वो सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, और अब जब वो आकर के साकार के द्वारा, अव्यक्त के द्वारा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिससे गति सद्गति प्राप्त हो जाए, सबसे श्रेष्ठ परमात्मिक योग, जिसको बाबा ने शब्द दिया सहज राज योग, उसका ज्ञान और उसका अभ्यास करा करके हमारे संस्कार परिवर्तन कर दिए, और फिर इसके साथ में इतना महीनता से अव्यक्त मुरलियों के द्वारा जो दिव्य गुणों की धारणा है उसकी परिपक्वता कर दी। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिन्होंने सच्ची दिल से पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने सच्चे मन से शिव बाबा को इस धरा पर अवतरित हुए अनुभव किया है और पूरा निश्चय है उसमें, और उस निश्चय के आधार से उनकी जो श्रीमत है उस पर चल कर के अपने जीवन को अलौकिक बनाया है,
पावन बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है और उनकी आज्ञाओं के अनुसार जन जन की सेवा के निमित्त बने हैं, तो एक प्रकार से कहें कि आपने अपने जीवन को सफल बनाया है, सफल किया है। अपना तन भी सेवा में लगाया, अपना मन भी सेवा में लगाया, अपना धन भी सेवा में लगाया, अपने संपर्क संबंध को भी सेवा में लगाया। तो ये क्या है? ये अंतिम समय की निशानी है कि जब तक जन जन तक बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है, तब तक ये विश्व परिवर्तन संभव नहीं है। और वो अभी समय आ चुका है। अब वो समय आ गया है जो सारे विश्व के अंदर 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों के द्वारा सब धर्मों तक, सब भाषाओं वाले सबको वो ज्ञान की अंजलि मिल चुकी है। और मैं समझता हूँ लाखों भाई बहनों ने अच्छी तरह से अनुभव किया है, निश्चय किया है और निश्चय बुद्धि होकर के बाबा से अपना सत्युगी जीवन का वर्षा प्राप्त करने का हक प्राप्त कर लिया है। तो अभी ये ऐसा समय है, इसको थोड़ा पहचानना ज़रूरी है कि अंतिम समय पर हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो अंतिम समय में वैसे भी जब कोई शरीर छोड़ने पर होता है तो उसको राम राम, उसको भगवान या शिव बाबा उसकी याद दिलाते हैं। क्यों? ताकि वो उनकी बुद्धि किसी और जगह ना जाए, भगवान की तरफ जाए। और अभी जब हम सब जानते हैं कि ये नाजुक समय चल रहा है, सारे कल्प का वो समय जिसको कहेंगे कल्प का परिवर्तन हो रहा है। कलयुग को बदल करके फिर सतयुग को आना है, तो कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग की आद हो रही है। ऐसे टाइम पर जैसा समय होता है उसके अनुसार व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, उसी अनुसार अपनी स्थिति बनाता है, उसी अनुसार अपनी ड्रेस तैयार करता है। तो अभी समय है कि हम अपने आप को साक्षी होकर के देखें कि हमने बाबा की श्रीमत को कितने % अपने जीवन में क्रियान्वित किया है। हम इसमें खास ध्यान दें कि जो ईश्वरी ज्ञान इतना अमूल्य ज्ञान है, उसकी कीमत सचमुच हमने समझी है। जो बाबा कहता है एक एक वर्षन, हाँ, एक एक महावाक्य जो बाबा सुनाते हैं वो लाखों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है। अर्थात इतना सुंदर उससे संस्कार बनता है और संस्कार के फलस्वरूप जीवन बनता है, भविष्य का भी जीवन बनता है, वर्तमान का भी जीवन बनता है। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख में मन स्थित हो जाए और उस सुख, अतीन्द्रिय सुख में स्थिति को प्राप्त करके उसी स्थिति में अगर आप
चोले को परिवर्तन करेंगे। अंतिम समय का भाव ही ये है कि अपना ये चोला परिवर्तन करना। तो जो अंतिम समय का आपका स्वरूप होगा वो संस्कार आपके साथ जाएगा, और वो संस्कार आपको भविष्य में पूजनीय देवता बना देगा, सारे विश्व के महाराजन बना देगा। वो तो बात बाद की है, लेकिन मैं कहता हूँ वर्तमान में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जो भयभीत हो जाते हैं तो वो जीवन जीते हुए भी मरे हुए हैं जैसे। लेकिन जिनको ये विश्वास है कि जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेंगे ये आंधी और तूफान। तो हम सब को बाबा का वायदा है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप दादा आप बच्चों के साथ है, अलग नहीं होता है। और बाप दादा आप बच्चों का जिम्मेदार है। इस निश्चय से जब हम अपने आप को देखेंगे और बाबा के साथ में फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे, तो हमारा नशा कुछ और होगा। अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में होंगे और नारायणी नशे में होंगे, क्योंकि होवनहार हमारी जीवन नर से श्री नारायण बनने की है। तो जब ऐसी धारणा से हम चलेंगे तो फिर हम अंतिम समय का जो प्रमाण स्थिति है वो उसका पुरुषार्थ बड़ा सहज लगेगा। पुरुषार्थ क्या है? बाबा के महावाक्य कब से सुन रहे हैं, मन मना भव। मन मेरे साथ लगाओ, बाबा कह रहा है मन मेरे साथ लगाओ, मन मना भव। और फिर मेरे से जो तुम्हें प्राप्ति होती है, जो आप मनुष्य से देवता बनते हो, नर से श्री नारायण बनते हो, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हो, उनका कंबाइंड स्वरूप है विष्णु। तो विष्णु स्वरूप उसको मध्याजी रूप कहते हैं। तो मन मना भव मध्याजी भाव, ये अगर धारणा हमारी पक्की हो जाए तो दुनिया भर की और बातों से बुद्धि हट जाएगी और किसी बातों में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रवात ही उस पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, उसको प्राप्त कर लिया तो फिर क्या परवाह रह गई। परमात्मा मेरा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, और फिर उसके साथ में मेरा बहुत 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 जिगरी सखा है, जिसका भगवान खुद सखा बन जाए। हाँ, उसकी कई बातें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं तो उसकी बातों में ले आए हैं। वास्तव में श्री कृष्ण भी शिव बाबा के ज्ञान से और योग से श्री कृष्ण बने हैं। तो आज हम अंतिम समय की बात ले रहे हैं कि अंतिम समय में
इस स्थिति को हम बना लें कि जैसे कि हम अव्यक्त बाप दादा के संग में फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतनवासी बन के विराजमान हो जाएं, और फिर साथ साथ ये भी सिमरती रहे कि परम धाम होकर फिर हम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, नर से श्री नारायण बनेंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे, तो उसकी खुशी बहुत होगी। दुनिया के बाकी सब जितने दुख रोग संताप वो सब दिल से खत्म हो जाएंगे। तो आज ये अंतिम समय की बात लेकर के विशेष आप सबको बहुत प्यार से यही कहूँगा, जितना हो सके मन मना भव की स्थिति का अभ्यास करें, जितना हो सके फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें, जितना हो सके परम धाम निवासी बन करके और बिल्कुल अपने निज स्वरूप में स्थित हो करके शिव बाबा के संग के रंग में रंग जाए। ऐसा जब अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय को आप अंतिम नहीं मानेंगे बल्कि न्यू बिगिनिंग मानेंगे। तो न्यू बिगिनिंग के लिए न्यूनेस चाहिए, और वो न्यूनेस है अपनी जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति हो सकती है, और वो है श्री लक्ष्मी श्री नारायण के संस्कारों वाली, या बचपन के अगर संस्कार हैं तो श्री राधे कृष्ण के संस्कारों वाली। उन संस्कारों के अनुसार अपनी स्थिति को मजबूत करें। अंतिम समय का यही सबसे श्रेष्ठ संकल्प है। तो हम आप सभी ये संकल्प लें, इस संकल्प में अपने आप को स्थित करें और अपनी इस संकल्प शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद व प्यार। ओम शांति।